तो लोहिया ने कहा था कि सड़क सूनी पड़ जाए तो संसद आवारा हो जाएगा। फिर यह क्यों कहा गया था? इसीलिए कहा गया था कि सड़क जो सूनी पड़ गई है पिछले 15 सालों से। अब बताइए आप, कोई व्यक्ति अनशन पे शांतिपूर्ण बैठा हुआ है, उसको आप ये तो मनाने चाहते? इससे पहले भी हुआ है, अन्ना आंदोलन हुआ है। कांग्रेस को पता था, मनमोहन सिंह को, कि यह भाजपा का राजनीति हो रहा है, उसके बाद भी वो मनाने गए थे और अपने से जूस पिलाए थे मनमोहन सिंह। आपको क्या अधिकार है कि अगर यहाँ की जनता नहीं चाहती है, यहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं, यहाँ के छात्र नहीं चाह रहे हैं कि ये हमारा शिक्षा मंत्री रहे, आप क्यों रखना चाह रहे हैं उसको? क्या दिक्कत है जो नहीं हटा सकते आप उसको? और इसमें जनता की पूरी गलती है। 15 साल किसी व्यक्ति को आप शासन करने थोप दिए। यदि आप 5 साल के लिए एक शासक को रखिएगा तब उसको भय लगेगी जनता से कि अगला चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपने अगर स्थायी दे दिया तो आपको तो भुगतना पड़ेगा ही। छात्र की चिंता आज उनके परिवार को भी नहीं है। गार्जियन बने हुए हैं मोदीवादी, भाजपावादी, और बच्चे बन गए हैं कॉकरोचवादी। तो एक बात तो सोच के चलना होगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। तो ये लोग जो है सोच के चलिए कि उनको युद्ध झेलना पड़ेगा और इस तरह की परिस्थिति झेलनी पड़ेगी, ये सोच के वो लोग बैठे हैं धरना पे। और एक पेपर लीक के मुद्दे पे अगर कोई चाहता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए तो इस्तीफा होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। और इसमें सरकार पूरी तरह दोषी है और अन्याय कर रही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दिया है। और ये नैतिक जवाबदेही बनता है कि अगर हमारे कालखंड में अगर हम उस विभाग के मंत्री हैं तो उसमें अगर कोई इस तरह की बात हुई तो हम अपना इस्तीफा सुपुर्द करते हैं, हम पूरी जवाबदेही लेते हैं। ये जवाबदेही वाली बात मात्रा रहा हुआ है कि आप नैतिक जिम्मेदारी लीजिए कि मेरे रहते हुए इस तरह की धांधली हुई है, इसलिए हम इस पद से इस्तीफा देते हैं। ये ईमानदारी से होना चाहिए। ये हिटलरवादी हो गए हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि आज के समय में जो चुप हैं, आप जान लीजिएगा मरना तय हो चुका है सबको। कोई गोली से मरे कि कोई धक्का मुक्की में मरे कि कोई भूखे मरे, जो आज चुप है वो सबको मरना तय है। इंजीनियर अगर पेपर लीक से पास करके और वो पुल बनाएगा, आपको क्या लगता है कि वो पुल नहीं गिरेगा? वो पुल गिरेगा। अगर डॉक्टर इलाज करेगा चोरी से पास किया हुआ तो निश्चित रूप से उसका पेशेंट मरेगा। और इतना इतना जो हॉस्पिटल देख रहे हैं केवल धंधेबाजी का अड्डा क्यों बना हुआ है? नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है सामाजिक विश्लेषक के रूप में अनितेश जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज। धन्यवाद आपको और स्पेशल न्यूज के सभी व्यूअर को भी। आप तो जान ही रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर में लंबे समय से सोनम वांगचुक जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम सोनम वांगचुक के बारे में सामाजिक स्तर पर जानना चाहेंगे कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं। देखिए, सोनम वांगचुक एक अभियंता थे पहले तो, और उन्होंने सामाजिक रूप में बहुत सारा योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत, लद्दाख में बहुत नाम रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र के सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया है। और उनका उससे बड़ा एक रहा है कि वो वहाँ जो है बर्फ़ से शंकु बना के और पानी कलेक्ट करने का एक तरीका उन्होंने ईजाद किया था जब पानी का दिक्कत था। और सामाजिक वर्कर के रूप में वो पहले भी एक आध सामाजिक किसी आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। इससे पहले लद्दाख में वो अनशन पे बैठे हुए थे, पहले भी जो अनशन उनका टूटा था पिछले साल भर पीछे। और लगातार वो सामाजिक वर्क में लगे रहते हैं और समाज की बात को उठाते रहते हैं, बजाबते कि यहाँ तो किसी भी काम को आप करने चलिए तो आपका उसका उल्टा भी रिएक्शन सोच के चलना होगा। कि अगर हम कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं तो कोई उसमें निगेटिव पॉइंट भी निकाल के बैठा हुआ है। कुछ चाइना से डील हो रहे हैं तो पाकिस्तान से डील हो रहे हैं, इस तरह की बातें यहाँ चलते रहता है। और बात भी सही है कि इतनी आबादी है इस देश की, इसमें एक माइंड सेटअप बनना भी बहुत कठिन बात है। हर लोगों का निगेटिव पॉइंट, कुछ यहाँ की जनता ने पहले धोखा भी खाया है जिसके कारण ये भी बातें आती है कि किसी को भी पॉजिटिव सेंस से पूरी जनता नहीं ले पाती है। यहाँ जिस भी आदमी, अगर मैं पूरी ईमानदारी से किसी काम में लगा हूँ तब भी लोग सोचते हैं कि वो आया है कुछ ना कुछ बात होगा, या तो अपना फायदा के लिए आया होगा, या इस तरह की सोच है यहाँ के लोगों का। तो उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी एक मुद्दे पे उसमें ईमानदार है और ईमानदारी से उस पर काम करना चाहता है तो जनता को उसमें सहयोगी बनना चाहिए। और बची बात, मैं पहले भी कई बार बोला हूं कि जनता को आम जनता रहना चाहिए, किसी दल का समर्थक बन के बात नहीं करना चाहिए। जनता यदि आम जनता रहेगा तब किसी के आंदोलन को जस्टिफाई रूप में देख पाएगा और जस्टिफाई कर पाएगा। यदि जनता किसी दल के, किसी विचारधारा का गुलाम रहेगा तो जनता कभी भी जस्टिफाई किसी के प्रति नहीं कर पाएगा। अगर मैं किसी दल के विचारधारा से बना हुआ हूं और इसके विरोध में अगर कोई आंदोलन पे आता है, हमारे दिमाग में आता, उसके लिए उल्टी भावना रहती है। तो इसका मेन कारण है कि जनता दल से बना हुआ है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि जनता 5 साल दल से ही बना रहता है, जिसको कि आम जनता रहना चाहिए और सरकार का विरोध करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए, जिससे उसका सही काम हो पाए। जैसा कि आपने कहा कि सोनम वांगचुक जो है इंजीनियर रहे हैं, तो इंजीनियर के साथ वो इनोवेटर भी रहे हैं और हमेशा से उसका शिक्षा के प्रति और छात्रों के प्रति उसका जुड़ाव रहा है। तो अभी जो नीट छात्रों के साथ जो कि उनके साथ अनशन पर बैठे हैं क्योंकि नीट पेपर का जो लीक हो जाने की वजह से, तो इस समय
आपको नहीं लगता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को वहां की प्रशासन की टीमें बीते शनिवार को जिस प्रकार से व्हाइट कपड़े में ढककर उन्हें एम्बुलेंस में रखा गया, ये कहाँ का ये न्याय है? और इस कहीं ना कहीं जरूर ये उचित नहीं है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरह से तुड़वाना। देखिए, हम शुरू से जो देखते आए हैं उस आंदोलन को या इस तरह के व्यक्ति को, या पहले भी अन्ना आंदोलन हुआ था या इससे पहले जेपी मूवमेंट हुआ था, तो एक बात तो सोच के चलना होगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये लोग जो हैं सोच के चलिए कि उनको युद्ध झेलना पड़ेगा और इस तरह की परिस्थिति झेलनी पड़ेगी, ये सोच के वो लोग बैठे हैं धरना पे। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जबकि हमारे ऐसे लोगों को, देश के हर नागरिक को उस मैदान में रहना चाहिए आज। और बात बची कि सरकार जो है, सरकार तो इस तरह की बातों से डरती ही है। सरकार जो है, ये जो सरकार अभी चल रही है, इस सरकार को बताइए कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। अगर वो अनशन पे बैठे थे, कितनी बड़ी बात थी कि एक व्यक्ति को इस्तीफा दिला दीजिए आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, उनको दूसरा मंत्री बना लेते। आप सरकार की स्थिति है कि अपने जिद पे अड़ी हुई है, और वो कुछ लोग जो उनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये कौन सा बात है कि कोई व्यक्ति अकेला जिद पे अड़ जाए, इसके लिए तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वोटिंग सिस्टम है। तो लोहिया ने कहा था कि सड़क सूनी पड़ जाए तो सांसद आवारा हो जाएगा। फिर ये क्यों कहा गया था? इसीलिए कहा गया था कि सड़क जो सूनी पड़ गई है, पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूं कि जनता ने सवाल करना भूल गया है। जनता नेता से सवाल नहीं कर पा रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा है, जिसका दुष्परिणाम है कि नेता सुनना छोड़ दिया है, वो बहरी हो चुकी है। अब बताइए आप, कोई व्यक्ति अनशन पे शांतिपूर्ण बैठा हुआ है, उसको आप या तो मनाने जाते। इससे पहले भी हुआ है, अन्ना आंदोलन हुआ है, कांग्रेस को पता था, मनमोहन सिंह को, कि ये भाजपा का राजनीति हो रहा है, उसके बाद भी वो मनाने गए थे और अपने से जूस पिलाए थे मनमोहन सिंह। ये आज की बात नहीं, उनको पता था कि ये लोग कौन सी राजनीति हो रहा है। वो पूरी तरह जो आंदोलन था वो बीजेपी का ही भी टीम था, वहां चल रहा था उस समय। मैं उस समय दिल्ली रहता था, वो पूरा आंदोलन बीजेपी का था। और भले उसका बाद में अरविंद केजरीवाल फायदा उठा के निकल लिया कि देश लेवल पे तो भाजपा ही उठाई उसका फायदा, राज्य स्तर पर अरविंद केजरीवाल उसका फायदा ले लिया। लेकिन तो आपको खुद समझना है कि आप, कोई व्यक्ति अनशन पे बैठा है, सरकार इतनी छोटी बात को इतना बड़ा रूप दे दिया, और इतना बड़ा रूप हुआ कि ये देश लेवल पे ये बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। एक छोटे से बिंदु को, छोटी सी बात थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा करा दे। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, आपको क्या अधिकार है कि अगर यहाँ की जनता नहीं चाहती है, यहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं, यहाँ के छात्र नहीं चाह रहे हैं कि ये हमारा शिक्षा मंत्री रहे, आप क्यों रखना चाह रहे हैं उसको? क्या दिक्कत है जो नहीं हटा सकते आप उसको? लेकिन सरकार तो जिद बन के बैठी है, अहंग में है, अहंकार में आ चुकी है, और इसमें जनता की पूरी गलती है। 15 साल किसी व्यक्ति को आप शासन करने थोप दिए। यदि आप 5 साल के लिए एक शासक को रखिएगा, तब उसको भय लगेगी जनता से कि अगला चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपने अगर स्थायी दे दिया तो आपको तो भुगतना पड़ेगा ही। छात्र की चिंता आज उनके परिवार को भी नहीं है। गार्जियन बने हुए हैं मोदीवादी, भाजपावादी, और बच्चे बन गए हैं कॉकरोचवादी। अब ये बताइए, आपने कभी अभिजीत दीपके की बात सुना है? उसने कभी कहा है कि हाँ मुझे राजनीति करना है, राजनीति से कोई इंटरेस्ट है? उसने कहा है कि केवल मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और ये क्यों पेपर हर बार 150-200 बार पेपर लीक हो चुका, और पेपर लीक एक समस्या बन चुका है यहाँ का। इतनी छोटी बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें देश में आती है, और एक पेपर लीक के मुद्दे पे अगर कोई चाहता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए तो इस्तीफा होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है, और इसमें सरकार पूरी तरह दोषी है और अन्याय कर रही है। की अकाउंटेबिलिटी बनी हुई थी नीतीश कुमार की। जब एक बार वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दिया है। और ये नैतिक जवाबदेही बनता है कि अगर हमारे कालखंड में अगर हम उस विभाग के मंत्री हैं तो उसमें अगर कोई इस तरह की बात हुई तो हम अपना इस्तीफा सुपुर्द करते हैं, हम पूरी जवाबदेही लेते हैं। ये जवाबदेही वाली बात मात्र रहा हुआ है कि आप नैतिक जिम्मेदारी लीजिए कि मेरे रहते हुए इस तरह की धांधली हुई है, इसलिए हम इस पद से इस्तीफा देते हैं। ये ईमानदारी से होना चाहिए। और इनके मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन बोले हैं कि ये सब कांग्रेस के काल में हुआ करता था, इस काल में इस्तीफा नहीं होता है। तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब तक आप इस्तीफा नहीं दीजिएगा, आपका आज का आंदोलन ये उग्र होते जाएगा, गांव गांव पहुंच जाएगा आंदोलन। ये आप देख लीजिएगा। आप एक सोनम वांगचुक को अगर हटा दिए तो आज देखिए वहां योगेंद्र यादव टाइप से कितने लोग पहुंच चुके हैं, और आप आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं, लोगों की भावना को। शांतिपूर्ण आंदोलन को बीते शनिवार, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, कि जिस प्रकार उन्हें व्हाइट कपड़े में ढक करके एम्बुलेंस में बिठाया गया, क्या ये सरकार जो अपनी नाकामयाबी को दिखा रहे हैं, या फिर आंदोलन अब लगती है कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर आ चुकी है? क्योंकि सोनम वांगचुक तो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सोनम वांगचुक एक व्यक्ति थे,
आंदोलन लाखों व्यक्ति का बात हो रहा है वहाँ। इसलिए अगर सरकार चाहेगी कि एक व्यक्ति को उठा के लेके चले जाएंगे, या वो लड़की जो बैठी हुई है जेएनयू वाली नेहा हुआ, अगर उसको उठा के चले जाएंगे, इससे आंदोलन। अब तो बताइए, अभिजीत दीप के अनशन पे आज से बैठ गया, आज वहाँ योगेंद्र यादव आ चुके हैं, आज वहाँ गोपाल जी जो गंगा सेवन गंगा अथी किए थे, वो गोपाल जी पहुँचे हुए हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब पहुँच चुके हैं वहाँ। और ये लड़ाई लंबी होने वाली है, और हो ना हो ये लड़ाई इस सरकार की समाप्ति का दिन तय कर देगी। इसलिए कि अभी लंबा समय है, 3.5 साल 4 साल टाइम बचा हुआ है। अगर ये 4 साल आंदोलन जमा रह गया तो ये सरकार का नींव हिल जाएगा यहाँ से। और आपके सामने अभी बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, मुझे तो लगता है बांकीपुर ही सरकार की चूल को हिला देने का दम भर देगी और बता देगी कि अब आपका जनाजा निकलने वाला है। एक इंसान बिना भूखे कितना दिन जीवित रह सकता? हाँ, वो मणिपुर की जो महिला इरोम शर्मिला चानू थी, वो जिन्होंने अनशन किया था, 16 साल का अनशन रहा था। और जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो आईआईटीएन रहे हैं, उनका 111 दिन का अनशन चला था और उनका डेथ हो गया था। और भगत सिंह ने जेल में अनशन किया था। लेकिन एक बात आप समझिए कि अंग्रेज के समय में जो अनशन हुआ था, आपको लगता है कि अगर अंग्रेज का राज रहता नहीं रहता और गांधी अनशन पे बैठते अगर हिटलर और मुसोलिनी के सामने, तो उनका कोई अनशन तोड़ नहीं आता। यदि किसी तानाशाह के सामने गांधी अनशन पे बैठता तो उनका कोई अनशन कैर नहीं किया जाता। अंग्रेज का राज था, उसमें गांधी अगर अनशन करती थी तो सरकार दौड़ के आती थी और अंग्रेज सरकार उनको मना के अनशन तोड़वाती थी। तो बात यही समझना है कि तानाशाही विचारधारा के लोग इस चीज पे केयर नहीं करते हैं कि आप क्यों मर रहे हैं, क्या हो रहा है। उनको इस बात का समय नहीं रहता। ये भी एक समझने की बात रही है। और आज ने 16 में मरे हैं ये प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। इनका कोई, ये गंगा की सफाई के लिए कर रहे थे और इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था नमामि गंगे, और उसके बाद गंगा सफाई के लिए उन्होंने जान दे दिया, कोई केयर करने नहीं गया। तो मैं तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक और वो जो छात्रा नेहा है और उनके साथ जो कुछ लड़के हैं, मैं तो कहूंगा कि आप लड़ाई लड़िए, लेकिन ये अनशन करके अपने को सुसाइड करके मत लड़ाई लड़िए। ये देश जो है बड़ा यूनिक टाइप है और अभी बड़े बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। इस दौर में आपको मनाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अनशन करके कम से कम मत कीजिए। आप लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ सकते हैं आप, और जिस तरह से लड़ाई हो रही है यही लड़ाई ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लोग अनशन तोड़ दें और अपनी लड़ाई जारी रखें, और ये लंबी लड़ाई चलेगी और इसका रिजल्ट भी बड़ा जल्द आने वाला है। और कौन कहता है कि ये सरकार इस्तीफा नहीं कराएगी? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो के रहेगा। बीते शनिवार को उनकी पत्नी गीतांजलि का ये कहना है कि उनके बॉडी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटासियम, पहले थे 4.3%, अब वो जाकर के 2.9 हो चुकी है। और इस चीज़ों पर मेडिकल की तरफ से उन्हें रिपोर्ट भी अच्छे तरीके से देखने नहीं दे रहे, उसके हाथ में नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन की टीमों के ऊपर ये संदेह जता रही हैं। आखिर क्यों इस तरह से इनके परिवार के साथ ऐसा किया जाए? पूरी तरफ से प्रॉपर वे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है मेडिकल की रिपोर्ट? अब देखिए, सरकार उस रिपोर्ट को नहीं दिखाना चाहती है या हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं दिखा रही है, क्योंकि सरकार उसके बैकग्राउंड में लगी हुई है कि नहीं, उस चीज को नहीं डिस्क्लोज किया जाए। तो ये तो पूरी तरह कह ही रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से, अभी की जो सरकार है ये जानलेवा सरकार बन चुकी है। आपको जो सोच रहे हैं कि सरकार कोई असर पड़ना, किसी के मर जाने से भी सरकार को कोई असर नहीं पड़ना है, किसी भी आंदोलन से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इतने अहंकारी सरकार, मैंने तो पहले ही कहा कि ये तानाशाही सरकार बन चुकी है। और आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर गांधी अनशन पे बैठते और अगर हिटलर के सामने, तो क्या लगता है आपको हिटलर उठाता? ये लोग तानाशाह हैं, ये हिटलरवादी हो गए हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि आज के समय में जो चुप हैं, आप जान लीजिएगा मरना तय हो चुका है सबको। कोई गोली से मरे, कि कोई धक्का मुक्की में मरे, कि कोई भूखे मरे, जो आज चुप है सबको मरना तय है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, और आपने कहा भी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे ही, ये जरूर मतलब जरूर है कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन क्या इस्तीफा देने के बाद नीट पेपर जैसी पेपर जो लीक होती है, क्या ये मुद्दा अब शांत होगी या फिर ये सिलसिला और भी आगे देखने को मिले? नहीं, अभी तक जो स्थिति है कि अगर उनको इस्तीफा दिला दिया जाता तो हमको लगता है कि मुद्दा पूरा तरह शांत हो जाता, लेकिन अब उसका भयावह रूप बन गया। अब तो आप सुने होंगे कि अब कहता है कि प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। अब हम लोग का डिमांड है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, तो इसलिए ये लोग खुद आग में घी डाल दिए। नहीं तो जो मांग था इन लोगों का, वो आराम से अगर उनको इस्तीफा दिलाता। मैंने तो ये भी मानने तैयार नहीं हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से पेपर लीक बंद हो जाएगा, मैं ये नहीं मानता। बात इतनी है कि अच्छा ऐसा थोड़े हुआ कि नीतीश कुमार रेल मंत्री से इस्तीफा देते, रेल एक्सीडेंट उसके बाद नहीं हुआ, लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद रेल एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये बात नहीं है।
कभी आपने सुना होगा कि रसिया में एक बार 1 मिनट ट्रेन लेट हो गई थी तो सरकार ने, उस रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था कि 1 मिनट मतलब इतने पब्लिक का समय मतलब उसने निकाला था कि 40 घंटा इस देश का बर्बाद हुआ, इसलिए हम रेल मंत्री नहीं रहेंगे। जवाबदेही लेना अपने शौक की बात होती है और सरकार वही जवाबदेह है जो सब बात की जवाबदेही लेती है। लालू यादव जेल में है कि लालू यादव ही सब घर में ले गया था कि वो मुख्यमंत्री थे इसलिए जवाबदेह है उस चोरी के। आप अगर ऐसा कहिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ही पेपर लीक कर दिया पैसा लेके, ऐसा कोई बात नहीं होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके कार्यकाल में अगर किसी तरह की बात हुई है तो आप उस जवाबदेही को लेकर इस्तीफा दो। और इतने तो चाह रहा है छात्र, आप इस्तीफा दीजिएगा दूसरे को तो भाई लगा रहेगा ना, उस शिक्षा मंत्री को टाइट तो रहेगा ना कम से कम। अभी आपको पता है क्या हुआ है? अभी आपको एक बच्चा सीबीएसई का रिजल्ट दिखाना है, पटना का है। अब उसका जो वो पेपर आया है, नहीं नीट का, नीट में पेपर आया है, उसका जो वो स्केच बॉक्स जो कंप्यूटराइज चेक होता है वो दूसरे का उसके कॉपी में, ऊपर वाला पेज उसका है, अंदर वाला पेज दूसरे का आ गया है, दूसरे छात्र का है, और उसमें उस छात्र का नाम भी लिखा हुआ है। जबकि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ी तो ऐसे हो नहीं सकता। इसका मतलब या तो कुछ नहीं समझते आप एग्जाम को, इस सरकार को समझ ही मतलब ही नहीं है कि छात्र का कितना बड़ा समय कितना चुभता है उसको। अगर उसके क्वेश्चन पेपर ही बदल जाए, एग्जाम दे के आए और कॉपी बदल जाए, तो आप खुद से याद कीजिए कि जब 10th देते होंगे तो कितनी बड़ी बात थी कॉपी देना। आज भले लगता है कि सबको एग्जाम है, लेकिन उस समय 10th जब दे रहे थे तो कितनी बड़ी बात थी। तो जो बच्चा एग्जाम देता है उसको समय उसके कारण सुसाइड कर लेता है। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बात तो एग्जाम है नहीं, इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि कोई मेडिकल कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गया, बहुत बड़ा चीज हो जाता है, पुड़िया बनते रहता है जीवन भर बहुत डॉक्टर बन के, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बच्चे का सेंटिमेंट उस समय मात्र वो करना होता है। हो सकता है कि बाद में कुछ नहीं होता है। हम ही लोग तो किए हैं, एमसीए किए, तो ऐसा तो आज तक हमारे नजर में कोई वैल्यू नहीं है उस डिग्री का। लेकिन जिस समय कर रहे थे उस समय बड़ी अहमियत रखता था उस बात का। तो इसके लिए बच्चा फेल हो जाता है, सुसाइड कर लेता है 10th फेल होने पे, 12th फेल होने पे। तो इसका मतलब उसके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ चीज है। सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और लेना पड़ेगा। कैसे नहीं लीजिएगा आप? अब आप मुझे ये बताएं कि नीट परीक्षा की जो पेपर लीक हो जाती हैं, या फिर बिहार राज्य में बहुत ऐसे परीक्षा होते हैं, बड़े बड़े भी परीक्षा की जो पेपर लीक होती है, सबसे पहले इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है, क्यों पेपर लीक होती है, क्या वजह है? देखिए, एक नीट की बात नहीं है ये। 10th का पेपर लीक होता है, 12th का पेपर लीक होता है, हम लोगों के जमाने में भी होता था। नीट रहे, आईआईटी रहे, बीपीएससी का एग्जाम रहे, टीचर का एग्जाम रहे, सब में भी, सिपाही का एग्जाम रहे, पेपर लीक होता है। और आपको लगता है ये सारा घालमेल कौन करता है? करते हैं ये सारा घालमेल, होता तो विद्यार्थी का तरफ से ही है। और वो चीज होता क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चे को पास कराने के लिए वहां घालमेल करवाते हैं। और पेपर लीक बिना पैसे का नहीं होता है। और बची बात, बड़े बड़े लोग अपने बच्चे को चाहते हैं डायरेक्ट डॉक्टर बन जाए। आज नहीं बना है, पहले भी आप देखिए, उठाइए लिस्ट, आपको पता चलेगा कि सब बड़े आदमी के बच्चे डॉक्टर बने बैठे हैं। अब बताइए, अगर डॉक्टर भी बिना पढ़े बन जाएगा तो स्थिति कैसी होगी? अगर डिग्री लेके कोई नहीं कर रहा है प्रैक्टिस, तब तो ठीक है, चलिए भाई मीसा भारती को डिग्री है और प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करने बैठ जाए, इंजीनियर अगर पेपर लीक से पास करके और वो पुल बनाएगा, आपको क्या लगता है कि वो पुल नहीं गिरेगा? वो पुल गिरेगा। अगर डॉक्टर इलाज करेगा चोरी से पास किया हुआ तो निश्चित रूप से उसका पेशेंट मरेगा। और इतना इतना जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, केवल धंधेबाजी का अड्डा क्यों बना हुआ है? कहा जाए तो शिक्षा एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग, बस प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में ही हाल है। आप खुद देखिए ना कि इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ है, रोज सुनते हैं ये पारस में ये हुआ, वहां ये हुआ, क्यों हो रहा है? सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं से इस तरह के बड़े लोगों के बाल बच्चे मेडिकल करके आते हैं, ये पेपर लीक वाले, और उस हॉस्पिटल में बैठा दिया तो वो केवल धंधा बिजनेस बना लिया उस पैसे को। तो उस बिजनेस, जब इस तरह का प्रोफेशन जो समाज सेवा का है अगर बिजनेस बन जाएगा तो ये नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।